लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नहीं माना नहीं। क्या हुआ नीरज? तुम प्लीज उसके केस की फाइल मत खोलो, उसे रिहा मत करवा, वरना वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अरे नीरज, दिन दहाड़े सपने देख रहे हो क्या? माला मेरी बात मान लो, मैं अपना चैलेंज वापस लेता हूँ। मैंने गुस्से में जो शब्द कह दूं वो भी वापस लेता हूँ। मैं अपनी हार मान लेता हूँ। नीरज, तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, हम अलग हवाओं में उड़ने वाले पंछी हैं। हमारे ख्यालात अलग हैं। अगर तुम हार मान भी लो तब भी हम ये शादी नहीं कर सकते। मुझे शादी की परवाह नहीं है माला, मुझे शादी की बिल्कुल परवाह नहीं है। मुझे तुम्हारी परवाह है, तुम्हारी चिंता है। प्लीज फॉर गॉड्स सेक उसे रिहा मत करो। नीरज, डोंट बी सिली। मैं कोर्ट में केस की फाइल रीओपन करने की दरख्वास्त दे चुकी हूँ और कल विजय कोर्ट में हाजिर भी हो रहा है। योर ऑनर, कटहरे में खड़े हुए इस शख्स विजय कुमार को अदालत ने 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी, ये मानते हुए कि इसने रेखा नाम की एक लड़की का खून किया। मगर मेरे मुवक्किल ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस दरख्वास्त के साथ अपील दर्ज की है कि इस पर लगाए हुए खून का इल्जाम गलत है और इसने खून नहीं किया है। इसलिए मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इस केस को दोबारा खोलने की इजाजत दे। यस, प्रोसीड। अगर आप इस आदमी की गुजरी हुई जिंदगी पर गौर करेंगे तो आपको इसके चरित्र में सिर्फ एक शरीफ इंसान नजर आएगा, जिसके दिल में हमदर्दी, इंसानियत, शराफत और सच्चाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। झूठ, बेईमानी, मक्कारी की एक हल्की सी भी झलक नजर नहीं आएगी। इस नेक इंसान ने अपने गांव के सुधार के लिए, गरीबों की मदद के लिए समाज सेवा का बीड़ा उठाया। जिस लड़की के खून का झूठा इल्जाम विजय कुमार पर लगाया गया है वो एक डॉक्टर थी। डॉक्टरी पास करने के बाद उसने शहर छोड़कर गांव में रहना पसंद किया, क्योंकि उसका कहना था कि डॉक्टरी एक मुअज्जिज पेशा है जो गरीबों, मोहताजों के दुख दर्द दूर करने के लिए सीखा जाता है। और इसलिए वो गांव में एक अस्पताल बनवाना चाहती थी और गरीबों की मुफ्त सेवा करने के लिए विजय ने रेखा को अपनी वो जमीन जो उसका सरमाया थी अस्पताल बनाने के लिए मुफ्त दान दे दी। जब ये नेक इंसान उस अच्छे काम की तैयारियों में लग गया, उसी दौरान वो खतरनाक खून वाला वाकया हुआ और बड़ी प्लानिंग और चालाकी के साथ उसके छींटे विजय कुमार के दामन पर छिड़का दिए गए। योर ऑनर, ये खून, ये कत्ल किसी की नफरत और दुश्मनी के कारण हुआ है। मैं अदालत के सामने ऐसे गवाह पेश करूंगी जो ये साबित कर देंगे कि ये खून क्यों हुआ और किसने किया, ताकि एक बेगुनाह को इंसाफ मिल सके और असली मुजरिम को सजा मिल सके। योर ऑनर, तब तक मैं अदालत से गुजारिश करूंगी कि वो विजय कुमार को जमानत पर रिहा करने की इजाजत दें। मुलजिम को जमानत पर रिहा करने के बाद ये कोई दंगा, कोई फसाद, कोई जुर्म नहीं करेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ जज साहब, मैं। आप कटहरे में आइए। आपकी तारीफ। योर ऑनर, मैं उसी जेल में जेलर की हैसियत से हूँ जहाँ मुलजिम कैद है। जमानत पे रिहा होने के बाद मुलजिम विजय मेरे घर ठहरेगा। वो कोई गैर कानूनी कदम नहीं उठाएगा, इसकी जमानत मैं देती हूँ। अदालत जेलर शारदा देवी की जमानत और वकील माला की दरखास्त को मंजूर करते हुए मुलजिम विजय को 6 महीने के लिए रिहा करती। विजय, तुम जानते हो, एक हमदर्द जेल सुपरिंटेंडेंट और एक होशियार वकील की मेहनतों की वजह से आज तुम जेल से बाहर हो। जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं। क्या तुम ये भी जानते हो मैं तुम्हें अपने घर क्यों ठहरा रही हूँ? मेरी बच्ची पिंकी है ना, वो अपनी प्यारी प्यारी बातों से तुम्हारे दिल में नफरत की जगह मोहब्बत भर देगी। मैं भी यही चाहता हूँ। विजय, अब कोई ऐसी हरकत ना करना जो हमारे किए कराए पर पानी फेर दे, समझ गए ना? माला जल्दी करो, कम ऑन।
मालिक मालिक मालिक। क्या हुआ? क्यों मार खाए हुए कुत्ते की तरह भौंक रहा है? मालिक बहुत ही बुरी और खतरनाक खबर है। वो विजय है ना, उसे एडवोकेट माला ने जमानत पे छुड़ा लिया, लेकिन वो जेलर के घर जाते हुए रास्ते में गायब हो गया। क्या? जागो, मेरी बंदूक लाओ। इतना वक्त तेरे पास नहीं है कुत्ते। बंदूक आने से पहले तेरी मौत तेरे सर पर आ पहुंची है। विजय को हराने वाला अब तक पैदा नहीं हुआ। Shut up! नहीं भैया नहीं, अपनी इकलौती बहन को अपने ही हाथों विधवा मत बनाओ। ये देखो, इस पवित्र मंगलसूत्र के धागे को अपनी बहन के गले से नोच कर मत उतारो भैया। ये मेरे पति है। अपनी बहन के सुहाग को मत छीनो भैया। उसकी मांग का सिंदूर मत मिटाओ भैया। हाजिम, इट्स ऑल राइट, जाओ तुम लोग। यस मैडम। विजय, उसकी तरफ देखो, उसके चेहरे पर नजर आने वाली भावनाओं को देखो। इस औरत ने अपने घर वालों से झगड़ा मोल लिया, अपने बड़ों की मर्जी के खिलाफ अपनी शादी से इनकार करके ये तुम्हें जेल से जमानत पर रिहा करवा कर लाई। क्यों? ये सब मुसीबतें इसने किस लिए उठाई? तुम्हारे जाति बदले के लिए या तुम्हारी भलाई के लिए? जवाब दो। मेरे अंदर की इंसानियत को जगाने के लिए, जो कब की मर चुकी है। नहीं, तुम्हारी इंसानियत मरी नहीं, जिंदा है। अगर वो मर गई होती तो तुमने रंजीत का खून कर दिया होता, उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते। बरसात का खून करने थे या उसके टुकड़े टुकड़े कर देने थे। मुझे और मेरे हाथों को मेरी इंसानियत ने नहीं रोका। तो फिर किसने रोका? उसकी पत्नी ने? उसके मांग के सिंदूर ने? हाँ, उसके सुहाग की निशानी ने, उसके मांग के सिंदूर ने, उसके मंगलसूत्र के पवित्र धागे ने एक मजबूत पहाड़ बनकर मेरे इरादों के रास्ते को रोक दिया, और अब तक उस मक्कार खूनी के टुकड़े करके उसे जन्म रसिद कर चुका होता। क्यों? उसकी मांग के सिंदूर ने, उसके मंगलसूत्र के पवित्र धागे ने तुम्हें खून करने से क्यों रोका? बोलो, क्या कारण है? नहीं, मत पूछो मुझे कुछ भी। उस बात को दोबारा याद मत दिलाओ, वरना मैं अपने होश आवाज खो बैठूंगा, जानवर बन जाऊंगा। मुझे अकेला छोड़ दो मुझे अकेला। अंकल, आप इतने उदास क्यों हैं? मम्मी ने डरा था। ये तो मम्मी का रोज का काम है। जब भी वर्दी में होती है गुस्सा करती है और कहती है खाल उखेड़ दूंगी, पिटाई कर दूंगी। लेकिन जब वो साड़ी में आती है तो गुस्सा गायब, फिर मुस्कुराती है और प्यार से बातें करती है। अंकल आप भी मुस्कुराइए ना, मुस्कुराइए ना प्लीज। मैंने आपको जेल में कितनी मर्तबा देखा है, हर वक्त गुस्से में रहते थे, लेकिन अब तो जेल के बाहर आ गए हैं। अब तो मुस्कुराओ अंकल प्लीज, मेरी कसम। जाना, मेरे साथ ही रहना। हाँ बेटा, मैं यहीं तेरे साथ रहूंगा। ओके? क्या? Don't laugh like a madman. पागलों की तरह क्यों हंस रहे हो तुम?
मुझे तुम्हारी हालत और अंजाम पे हंसी आ रही है माला। माला ने नीरज से शर्त लगाकर जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है, इसलिए कि माला वो शर्त बहुत जल्दी हारने वाली है। तुम एक ऐसे आदमी को नेक बनाने की कोशिश कर रही हो जिसने जेल से छूटते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और फरार होने की कोशिश की। माला, ऐसी खा जाने वाली आंखों से क्या देख रही हो? तुमने उसे जेल से आजाद किया ही कहां है? हाँ, बड़ी जेल से निकालकर उसे छोटी जेल में ले आई। घर में भी तो 24 घंटे वो कैदी की हैसियत से रहेगा ना। अगर तमाशा देखना है तो एक बार उसके पर खोलो, उसे आजाद कर दो, फिर देखो पहले ही चांस में वो ऐसे गायब हो जाएगा जैसे रोशनी आने पे अंधेरा गायब हो जाता है। संभालो संभालो, चोर पुलिस आ रही है। पिंकी, ये तो बहुत बुरी बात है। तुमने मुझे धोखे से पकड़ लिया। चोर ऐसी थोड़े पकड़ा जाता है। वाह, क्या तकदीर है मेरी। मैं सुबह शाम मेहनत करती हूँ ये साबित करने के लिए कि आप चोर नहीं हैं, और यहाँ आप चोर सिपाही का खेल खेलकर खुद चोर बनकर कितना खुश हो रहे हैं। क्या करें वकील साहिबा, अपनी कुंडली में यही लिखा है कि सारी जिंदगी चोरों, वकीलों और पुलिस वालों से नाता रहेगा। घर बार, बीवी बच्चे शायद अपनी किस्मत में लिखे ही नहीं है। हो सकता है तुम्हारी तकदीर में लिखा हो जिस लड़की से तुम्हारी शादी होगी वो पेशे से वकील हो। खैर, ये देखो। माना कि तुम बहुत अमीर हो, लेकिन मेरी शराफत अभी तक साबित नहीं हुई है, इसलिए अपनी तिजोरी की चाबियां मेरे हवाले मत करो। ये तिजोरी की नहीं, टैक्सी की चाबियां हैं। हमने तुम्हारे लिए एक टैक्सी बुक की है। टैक्सी? मेरे लिए? हाँ, आज के बाद तुम खुद अपनी टैक्सी चलाओगे, क्योंकि हाथ पे हाथ धरे रहने से आदमी बहुत आलसी बन जाता है। इसलिए आज के बाद तुम अपनी रोजी रोटी खुद कमाओगे, ताकि तुम्हारे मन से ये ख्याल बिल्कुल निकल जाए कि तुम किसी पर बोझ बनकर जी रहे हो। ये लो चाबी, टैक्सी बाहर खड़ी है। अच्छा। माला, सबसे पहले हमें इसका विश्वास जीतना होगा। अगर इसे ये पता चल गया कि हम इस पर किसी भी किस्म का शक करते हैं तो ये सुधरने के बजाय बिगड़ जाएगा, एकदम वहशी दरिंदा हो जाएगा। अगर इसे विश्वास हो जाए कि हम इस पर सच्चे दिल से भरोसा करते हैं तो बहुत जल्द एक मुलजिम से नेक इंसान बन जाएगा। पिंकी, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। ये कितनी प्यारी गुड़िया है। हाँ। थैंक यू। थैंक यू। बस बस, गाड़ी रोको। कितने पैसे हुए? 20 रुपए। चलो। सर, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। वो बैग उसकी टैक्सी की पिछली सीट पर मैंने छोड़ दिया। चलो।
इंस्पेक्टर, एक पैसेंजर नोटों भरा बैग मेरे टैक्सी में भूल गया। नोटों से भरा बैग? इंस्पेक्टर बागले। यस सर। जाने दो इसे। यस सर। मिस्टर नीरज कुमार, ये तो बहुत ही बचकाना प्लान था। अगर शर्त जीतनी है तो और कोई बढ़िया प्लान इस्तेमाल करना होगा। अच्छा इंसान बनने के लिए आदमी को पूरी जिंदगी भी कम पड़ती है और बुरा इंसान बनने के लिए सिर्फ एक लम्हा काफी है। मैं कोई बुरा काम करने नहीं जा रहा था। तो फिर किस लिए जा रहे थे? मैं रंजीत कुमार की बीवी से मिलने जा रहा था, अपनी बहन से। हाँ, मेरी बहन। उस दिन उस जलील इंसान का खून करने से मेरी इंसानियत ने मुझे नहीं रोका था, बल्कि उसकी पत्नी के साथ जो मेरा खून का रिश्ता है, उस रिश्ते ने मेरा हाथ रोक लिया था। मैं वहां सिर्फ ये मालूम करने जा रहा था कि मेरी बहन ने उस शैतान, उस भेड़िया को अपना जीवन साथी क्यों बनाया, जिस इंसान ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसका खून करना मेरी जिंदगी का मकसद बन गया है। नहीं विजय, नहीं, तुम वहां नहीं जाओगे। तुम वहां जाओगे तो हो सकता है कोई बुरा हादसा हो जाए जो हम सबके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए मैं वहां जाऊंगी, तुम्हारी बहन से मुलाकात करूंगी और उससे ये पता करूंगी कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसके कारण उसने रंजीत से शादी कर ली। ओहो, आइए 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 जेलर साहिबा, आइए। आज जेल छोड़कर हमारे घर आने की जहमत कैसे की आपने? खैर, अब आप आ ही गई हैं तो बैठिए तो सही। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ मिस्टर रंजीत कुमार। जानते हो जेलर जेल की रखवाली छोड़कर दूसरी जगह क्यों जाता है? जब उसे जेल के बाहर कैदियों की तलाश होती है। जेल के बाहर एक कैदी तो पहले ही आपके घर में मौजूद है, फिर ये दूसरा कैदी कौन है जिसकी तलाश में आप? उस कैदी की तलाश कर रही हूँ मिस्टर रंजीत कुमार, जो बिना किसी जुर्म किए तुम्हारे इस घर के कैद खाने में कैद है। अच्छा, ऐसा कौन सा बेगुनाह कैदी है जो मेरे घर में कैद है? तुम्हारी पत्नी। ओह, अच्छा अच्छा, तो उस वजह से आप पुरानी दास्तान सुनकर आ रही हैं, हाँ? मैं किसी से कुछ सुनकर नहीं आई हूँ, बल्कि अपना फर्ज निभाने आई हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी से मिलना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू सी हर। सॉरी, मेरी पत्नी किसी अजनबी से नहीं मिलती। वो मेरे हरम के उसूलों की सख्त पाबंद है। गैरों से पर्दा करती है वो जेलर साहिबा। अच्छा, तो आपके हरम में रहती है और पर्दा करती है। आपकी पत्नी तो हिंदू है ना? साथ में और कितने धर्मों का पालन करती है? किसी भी धर्म का नहीं। उसने कसम खाई है कि अपने पति के अलावा किसी अजनबी मर्द के सामने नहीं आएगी। मिस्टर रंजीत कुमार, मैं कोई अजनबी मर्द नहीं हूँ। नाराज मत होइए जेलर साहिबा। आपने पैंट जो पहन रखी है, शायद वो आपको इस लिबास में देखकर अजनबी मर्द समझ बैठे और शर्मा कर भाग जाए। ओह, आई सी। मिस्टर रंजीत कुमार, अगर मैं डीएसपी को खबर कर दूं कि इस घर में एक औरत को जबरदस्ती कैद करके रखा गया है और उसके साथ जुल्म और ज्यादती की जा रही है, तो वो फौरन यहाँ आएंगे। तब तुम्हारी पत्नी न छुप सकती है न भाग सकती है, बल्कि उसके सवालों का जवाब देने के लिए उसे अजनबी मर्द के सामने आना ही पड़ेगा। समझ गए? माइंडेड। जेलर साहिबा सुनिए, मैं मिसेस रंजीत कुमार हूँ, विजय की बहन। ओह, दरअसल मैं तुम्हें मिलने आई थी। तुम्हारा भाई तुमसे मिलना चाहता है। जेलर साहिबा, कल 10 बजे मैं अपने पति के साथ कृष्ण जी के मंदिर जा रही हूँ। आप कृपा करके किसी भी तरह मेरे भाई से मेरी एक मुलाकात करवा दीजिए। आपका बहुत उपकार होगा।
ओके, ये काम करो। कमला, तुमने उस खूनी दरिंदे का हाथ कैसे थाम लिया, जिसके हाथ मेरी रेखा के खून में डूबे हुए हैं, जिसने मुझ बेगुनाह को जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दिया, उसको तुमने अपना सुहाग कैसे बना लिया? भैया, मैं मजबूर थी, इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। जब आपको पुलिस गिरफ्तार करके ले गई तो मैं बिल्कुल अकेली और बेसहारा हो गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किसके सामने अपना दामन फैलाकर भीख मांगूं जो मेरे भैया को जेल से छुड़ा दे। आखिर बहुत सोचने और समझने के बाद मैं इनके घर गई। मैं जानता था तुम्हारे भाई की मोहब्बत तुम्हें यहाँ जरूर खींच लाएगी। मैं आपसे दया की भीख मांगती हूँ, अपना केस वापस ले लीजिए। मेरा दुनिया में मेरे भाई के सिवा और कोई नहीं है। मेरे भाई को बचा लीजिए, मेरे भाई को बचा लीजिए। मैं चाहूँ तो उसे अभी और इसी वक्त रिहा करवा सकता हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जेल से छूटते ही तुम्हारा भाई रेखा की मौत का बदला जरूर लेगा और सबसे पहले मेरे खून से अपने हाथ रंगने चला आएगा। मैं रोकूंगी उन्हें, जरूर रोकूंगी, क्योंकि अदालत के सामने अगर आपने सच्चाई पेश नहीं की तो कानून मेरे भाई को मुजरिम समझकर फांसी के तख्ते पर लटका देगा। हाँ, वो तो है, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा भाई जिंदा रहे और उसके साथ साथ मैं भी जिंदा रहूं, तो उसका सिर्फ एक ही हल है। वो क्या? वो ये कि तुम बिना वक्त बर्बाद किए मुझसे फौरन शादी कर लो। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ कमला। जब विजय को ये पता चलेगा कि मैं उसकी बहन का पति हूँ, उसकी बहन की मांग का सिंदूर हूँ, तो वो मेरा खून बहाकर अपनी बहन की मांग का सिंदूर कभी नहीं मिटाएगा। बोलो, बोलो, मंजूर है? अपने भाई के गले को फांसी के फंदे से बचाने के लिए मैं अपने गले में तुम्हारे हाथों मंगलसूत्र का फंदा बंधवाने को तैयार हूँ। मुझे ये शादी मंजूर है। अपने भाई की जिंदगी बचाने के लिए कमला ने अपने भाई के दुश्मन को अपना पति बना लिया। भैया, बहन होने के नाते अगर तुमसे कुछ मांगू तो दोगे? हाँ कमला, मांग, तुझे क्या मांगना है? हर बहन की ये इच्छा होती है कि उसकी शादी के बाद उसका भाई उसके घर आए, उसका हाल पूछे, उसके सर पर हाथ रखे, है ना भैया? हाँ कमला, मेरी ये इच्छा है कि तुम कभी मेरे घर मत आना। कमला, ये तो क्या कह रही है? हाँ भैया। तुम मेरी पत्नी कहाँ है? तुम्हारी पत्नी? हाँ, अच्छा, वही जो तुम्हारे हरम के उसूलों की पाबंद है। गैर मर्द हो या औरत, किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाती। वही ना? मुझे क्या मालूम, मैंने तो उसे देखा ही नहीं। ए शारदा देवी! शट अप! आवाज नीचे। इस वक्त तुम मंदिर में भगवान के सामने खड़े हो, अपने हरम में नहीं। ये क्या जी, आप यहाँ चले आए और मुझे वहाँ अकेला छोड़ दिया। मैं कितनी घबरा गई थी, पता है आपको? हाँ, तो ये है आपकी पत्नी। दिखने में तो खूबसूरत है, किस्मत कैसी है भगवान ही जाने।